सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक सेठानी थी। सेठ जी बड़े नास्तिक। सेठानी ने कहा कि कैसे भी करके भगवान एक बार इनके मुंह से राम नाम निकल जाए। बड़ा फुल नास्तिक था वो। मारने दौड़ता था पत्नी को सेठ जी, अगर उसने थोड़ा भी भगवान का कहा तो तेरे भगवान को और तुझे दोनों को उठा के फेंक दूंगा, मुझसे नहीं कहना, चुपचाप तू करती करते बैठ। और बहुत सारे घरों में ऐसे पुरुष होते हैं जो बाधा खड़ी करते हैं पूजा पाठ में, भक्ति में। नास्तिक तो था ही, साथ में लोभी था, लालची था। अब एक प्रॉब्लम तो था नहीं, पहला ही प्रॉब्लम सबसे बड़ा नास्तिक था, अज्ञान होना। अज्ञान होने का ही दूसरा रूप है, ये अंग है, लालची होना, लोभी होना। अज्ञानी से ही ये चीजें पैदा होती हैं। जहां अज्ञान समाप्त हो जाएगा वहां से लालच भी समाप्त हो जाएगा, मोह भी समाप्त हो जाएगा। आदमी को चाहिए कि वो कर्तव्य, कर्म, निष्ठा, इन तीन चीजों को पकड़ के रखे। मंजिल उसके अगल बगल ही घूमती है। ना तो कर्तव्य है, न कर्म है, न निष्ठा है, खाली लालच है, बड़े होने का लोभ है, धन का, संसार का, कीर्ति का, नाम का, तो कुछ नहीं मिलेगा, जीवन भर तड़पता रहेगा। उद्योगहीन प्राणी कभी सफल नहीं होता। एक दिन क्या हुआ, अचानक ज्यादा बीमार हो गया बनिया। बीमार हो गया तो कोमा में चला गया, मूर्छित होके गिर पड़ा। अब मूर्छित हो गया, गिर पड़ा तो थोड़ी देर तो पानी वानी छिड़का, पैर में रगड़े, नहीं मामला फिट बैठा। सेठानी रोने लगी। उसने रो रो के कहा, गए, चले गए, मैंने कितना समझाया पर एक बार भी उनके मुंह से राम नहीं निकला। अब कैसी गति होगी उनकी, न जाने कहां जाएंगे, कैसा होगा। दरअसल में मरा नहीं था, मूर्छित हो गया मतलब मरे जैसा ही था। बच्चे आए, बहू आई, सब आए, सब रोने लगे। सबने कोशिश की कि भाई एक बार कैसे भी मुंह से राम निकले तो इनकी गति हो जाएगी। मरते समय आदमी जिस तरह का सोचता है, देखता है, वैसा ही उसे जन्म मिलता है। इसलिए हिंदू धर्म में कोशिश की जाती है कि मरते मरते ये अच्छा करे। लोग उसके हाथ से गौदान करवाते हैं, गंगा पूजन करवाते हैं, गीता सुनवाते हैं, त्र्यंबकम का मंत्र सुनवाते हैं, गायत्री का मंत्र सुनवाते हैं। जो जिसको पढ़ता है धर्म के नाम से कुछ करना चाहते हैं मरते मरते। आप तो सब जानकार हैं, आपके यहां तो बहुत चलता है। कोई बीमार है, मर नहीं रहा है, तकलीफ में है, तो ज्ञानी लोग, पंडित लोग उपाय बताते हैं, चलो भाई गौदान कर दो, चलो ये पूजा कर दो, इनकी आत्मा शांति से शरीर छोड़ देगी। न मर रहा है, न जिंदा है, नरक में पड़ा है, बिस्तर में सड़ रहा है। तो कुछ दान पुण्य उसके हाथ से होता है ना, तो नया पुण्य खड़ा हो जाता है, और उस नए पुण्य की वजह से उसके दुख समाप्त हो जाते हैं और आत्मा शरीर को छोड़ करके आनंदित हो जाती है। दुखी शरीर समाप्त हो जाता है, मिट्टी बन जाता है। इसीलिए ताजा ताजा पुण्य भी कभी कभी बड़े काम का है। सेठानी वही कर रही है। गौ मंगाई बढ़िया सी, दान की, पंडित जी को बुलाए, कुछ पूजा की, पंडित जी से कहा इनके कान में मंत्र बोल दो, ये बिना गुरु के, बिना भगवान के जा रहे हैं, इन्होंने कभी सेवा नहीं की, कभी राम नाम नहीं जपा, पंडित जी आप ही कुछ करो। तो पंडित जी ने फूंक मारी कान में, मंत्र संत्र जो रहते वो बोले। थोड़ी सी आंखें खोली उसने, होश आया उसको, और उस होश में आने के बाद पत्नी चिल्लाने लगी,
एक बार राम कहो दूसरा जन्म हुआ है तुम्हारा, एक बार नाम लो भगवान का दूसरा जन्म हुआ है, एक बार राम कहो दूसरा जन्म हुआ है। बहू कह रही है, पत्नी कह रही है, पति बच्चे सब लगे पड़े, पर आंखें खोल के होश आ गया, चारों तरफ देखने लगा। अंत में उसने राम शब्द को कभी नहीं कहा, सब पूरे परिवार ने कहा कि दोबारा जिंदे हो गए पंडित जी की कृपा से। अरे अब पुण्य प्रकट हुआ है, राम कहो राम कहो, राम के नाम से ही तुम जिंदे हुए हो, अब तो भगवान का नाम कहो नाम कहो। बस सब चिल्लाते रहे, पर उसकी एक नहीं समझ में आई। अंत में उसके मुख से क्या निकला? उसके मुंह से ये निकला, तुम सब मेरे पास बैठे हो और दे बिल्ली घुस गई किचन में, बिल्ली घुस गई किचन में, तुम सब मेरे पास हो, सब नुकसान कर दिया। अब अंदाजा करो, पूरा तप जप अनुष्ठान पंडित जी सबकी भावना पर पानी फेर दिया उसने। इसलिए अंत गता सोभता गतत्वाम तम दर्शनम प्रयात्मनम यमदूतः। यम के दूत भी सबसे पहले वही फल देते हैं जो हम मृत्यु के समय करते हैं। यम के दूत जब लेने आते हैं ना, तो वो झटपट नहीं ले जाते, पहले तो वो खड़े रहते हैं उसके पास, उसके अंदर समा जाते हैं, उसे दर्शन कराते हैं जिंदगी का। अगर यम के दूत जब आते हैं तब हम सदाचार करते हैं, धर्म करते हैं, तो यम के दूतों को क्या लगता है, ये तो जन्म जन्मांतर धर्मात्मा है, जो आदमी मरने पर खड़ा है तो भी धर्म कर रहा है, तो ये धर्मात्मा ही है। इसका लेखा जोखा गलत हो गया है पहला, सारे पर वो ऐसे कट मार देते हैं, सारे पाप क्षमा हो जाते हैं, और जो अंतिम समय उनके सामने जो प्रस्तुति है उसी का परिणाम प्राप्त होता है कि हम दूसरे जन्म में महान बन जाते हैं।